अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पंजाब के सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन मुलतवी हुए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर आगाह कर दिया है और उन्होंने जो इलेक्शन की तारीख सूबे में दी है वो भी 8 अक्टूबर है। अब पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए भी जो दोनों तारीखें हैं, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से और दूसरी गवर्नर ने जो खत लिखकर अभी आगाह किया है, वो दोनों ही 8 अक्टूबर है। इन जो इलेक्शंस का इल्तवा है, उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी खत लिखकर पंजाब के जो इंतखाबात हैं इनकी मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया है। सदर को 8 अक्टूबर की नई पोलिंग डेट से भी आगाह किया गया है। यह जो नई तारीख बताई गई है, यह मुशावरती अमल का हिस्सा है जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया था। सदर मुमलिकत ने दूसरी तरफ आज वजीर आजम को खत लिखा है जिसमें उन्होंने इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इस खत में उनका यह कहना है कि तौहीन अदालत समेत मजीद कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए वजीर आजम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुकाम को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करे और इंतजामिया इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहे। उनका यह कहना था कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। आइन के तहत विफाक और सूबाई जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनका फर्ज है कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करें। इस खत में उन्होंने सियासी कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियों से मुतालिक भी तशवीश का इजहार किया है। इंतखाबात के अल्तवा का मामला बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है जो कि शेख रशीद की जानिब से दायर की गई है। इसमें निगरान सेटअप को खत्म करके नया सेटअप तश्कील देने की भी इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा भी कर रही है। इंतखाबात के अल्तवा के बाद अब पीटीआई की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए जहां उनकी हिफाजती जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने पीर तक इन जमानतों में तौसी कर दी है। खातून जज को धमकी देने के मामले में भी उनको रिलीफ मिला है। नाकाबिले जमानत वारंट को काबिले जमानत वारंट में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो भी खत्म नहीं हो रही। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई के मामले पर इमरान खान के खिलाफ 2 और मुकदमा दर्ज किए गए और इंक्वायरी के लिए एक जीआईटी बन गई है जो 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब हुकूमत उनके पुलिस पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर पहले ही कमीशन तश्कील देने का ऐलान कर चुकी है। अब तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि उनके कारकुनों पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और वो जीआईटी पर भी अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। क्या इन मामलात की शफाफ तहकीकात हो सकेंगी या नहीं? और फिर महंगाई और IMF के मामलात भी हैं जो कि अभी तक लगे हुए हैं, उन पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी कि क्या ये सियासी और आइनी बहरान में कोई मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद की जा सकती है या नहीं। आज की डिबेट में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, क्विकली तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें आज के इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कमर जमान कायरा साहब मुशीर हैं, वजीर आजम के बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले वलीद इकबाल साहब से, क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से, जहां गवर्नर ने अब 8 अक्टूबर की डेट दे दी है, तो पहले मैं चाहता हूं जरा वलीद इकबाल साहब से पूछ लिया जाए। वलीद इकबाल साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या गवर्नर की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख दिया जाना दुरुस्त है? इसका जवाब मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? देखिए जी, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काम लिया है उस पर मैं एक जुमला बोलूंगा जी, वो बिल्कुल गलत है और आइन से इनहराफ है। वो तो पहले से ही आइन से इनहराफ में थे जब उन्होंने 28 मई की बात की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अब हुक्म जारी कर चुका था, फैसला जारी कर चुका था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं और उसमें कम से कम अगर कोई तजावुज होता है जो कि किसी किस्म की जमीनी हकायक को पेश नजर रखते हुए करना जरूरी है तो वो हो जाए। उसके अलावा मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी का हमें सामना है आइन के हवाले से। ये बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक का टाइम याद आ रहा है हमें। मुझे तो यही महसूस होता है कि सिविलियन मार्शल लॉ की कैफियत में है। सुप्रीम कोर्ट ने तो महज इस बात को दोहराया था या इसकी जो थी तस्दीक की थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बगैर भी आइन के अल्फाज बदले नहीं जा सकते। इलेक्शन 90 दिन ही में होते। लेकिन फिर जनरल ज़ियाउल हक ने जो उसके साथ किया था कि वो तो खैर उन्होंने आइन को पहले मुअत्तल करके कहा ना कि 90 दिन जो है बाद में मजाक बन गया कि 90 दिन का मतलब ये नहीं होता कि 90 मुतवातिर दिन या 90 दिन का। उस वक्त के पीर पगाड़ा जो थे उन्होंने कहा था कि 90 दिन का मतलब 1990 है, जो कि असल में तकरीबन वही हुआ। या एक बलून का कार्टून दिखाते थे, जनरल ज़िया उसमें बैठे हुए हैं और वो नीचे कैप्शन है अराउंड द डेकेड इन 90 डेज। तो वो तो चले कम से कम इतना फर्क था कि एक उन्होंने आइन को मुअत्तल किया हुआ था, अबेयंस में रखा हुआ था, मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ था और फिर वो अपनी जुबान से 90 दिन कह रहे थे। यहाँ आइन के होते हुए इसके खुली खिलाफ जो है वो सामने आ रही है। आइन जो है वो इस बात को पाबंद करता है सारे इलेक्शन इकट्ठे हो, और अगर इकट्ठे करने ही है सारे इलेक्शन, जिसकी बात इमरान खान साहब भी कर सके हैं, तो चूंकि खैबर और पंजाब की असेंबली तहलील हो चुकी है और उनके इलेक्शन तो होने ही है 90 दिन में, तो दूसरे इलेक्शनों को आगे लाया जाए, ना कि इसको पीछे किया जाए टाइम के एतबार से और उसको डिले किया जाए। ये जो लीडर ऑफ द हाउस एक ऐवान में होता है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी, आखिरी बात कर रहा हूँ, पार्लिमानी डेमोक्रेसी का जो आखिरी जो अहम तरीन फतून है वो होता है कि ऐवान का जो कायद होता है, लीडर ऑफ द हाउस, उसके पास बगैर किसी जवाज के, बगैर किसी वजह के कुली इख्तियार है कि वो जिस दिन चाहे ऐवान को तहलील कर दे, चाहे 10वें दिन कर दे, दूसरे साल में कर दे, चौथे साल में कर दे। ये जो आइन की वो शिकें हैं जिसमें कायद ऐवान, इस केस में चीफ मिनिस्टर्स का जो इख्तियार है तहलील करने का, उसको बेमानी कर दिया गया है। और एक निगरान हुकूमत जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, जिसकी 90 दिन होती है, उसको जो है एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जी आइन के। अच्छा, अब इसमें देखिए और मुझे हुकूमत को वलीद इकबाल साहब हो रही है, हुकूमत को इसमें कानूनी गुंजाइश नजर आ रही है। मैं जरा उसके ऊपर बाद में जाऊंगा, लेकिन कायरा साहब, क्या वाकई इस इल्तवा का मवाजना ज़ियाउल हक के 90 दिनों वाले वादे के साथ या जो इरादा था उसके साथ किया जा सकता है? ये पहली गुजारिश तो यह है कि आप अपने ख्यालात को जिस कदर चाहें तवालत देते चले जाएं। इमरान खान साहब ने पहले 35 पेंचर कहे, उनका अपना ख्याल था, फिर अमेरिका की साजिश आ गई, वो भी उनका अपना ख्याल था। आजकल पाकिस्तान से साजिश होकर अमेरिका चली गई, वो भी उनका एक ख्याल था। फिर उन्होंने आजकल अपने आप को खदशा जो है कि मुझे कत्ल करने के इरादे बन गए हैं, वो पुलिस वाले तैयार हो गए हैं, वो फलाह। तो इस तरह की जो गुफ्तगू होती रहती है, इसको एक तरफ रखिए, ये ख्यालात अच्छा, जितने कुछ आए दौड़ाता फिरे। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आईने पाकिस्तान बिल्कुल ये बात कहता है कि 90 दिन में इंतखाब होने हैं, अदालत का फैसला है, बहुत एहतराम है। अब एक हकायक वो है जो वलीद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं करूंगा, वो उसका जवाब देंगे। यही काम मोर और लेस आपके प्रोग्रामों में बैठे आप भी इसी तरह के सवाल रेज कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल और उसका कोई आउटकम नहीं है। हम एक दूसरे को जरा झुटला जरूर रहे हैं, हम अपनी पोजीशनों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउटकम कुछ नहीं है। लेकिन हमें देखना चाहिए वे फॉरवर्ड क्या है और हकायक क्या है। अब जो कुछ है, एक नजरिया वो दे दिया जो वलीद साहब ने दिया है या इस वक्त जनरली दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा और क्या किया। इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने इलेक्शन कराने होते हैं और उनके पास अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती। इलेक्शन कमीशन सूबाई और मरकजी महकमों के तावन से इलेक्शन कराता है, जिसमें अमनो अमान के लिए फौज पोलिंग स्टेशनों पर तैनात होती है, वरना पाकिस्तान में कत्लो गारत हो जाती है। ये हमारी प्रैक्टिस है। पुलिस तैनात होती है और वहां पे जो सिविल गवर्नमेंट का अमला होता है वो इलेक्शन के अमले के तौर पे काम करता है और जुडिशरी रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर्स के तौर पे या रिटर्निंग अफसर खास तौर पे उसके तौर पे काम करती है। ये हमारा जनरल सेटअप है जो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करता है। अब इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी और उन्होंने जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लिखा तो उनकी खतो किताबत शुरू हुई, मीटिंग शुरू हुई और एक डेट आ गई कि इससे आगे अब इलेक्शन कमीशन मजीद नहीं जा सकता। उस डेट से पहले वजारत दिफा ने उन्हें लिख दिया, वजारत खजाना ने उन्हें लिख दिया, अदलिया ने उन्हें लिख दिया और सूबाई हुकूमत उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। वो क्या किया,
नंबर 1, अदलिया ने लिखा कि हम आपको रिटर्निंग अफसर नहीं दे सकते जुडिशल अफसर्स को, क्योंकि हमारे पास इस वक्त केसेस बहुत हैं। आपको वजारत दिफा ने लिखा कि अफवाज पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन भी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सेंसस का अमल जारी है जिसमें लाखों की तादाद में इस वक्त टीमें मुल्क के अंदर गर्दिश कर रही हैं और 30 अप्रैल तक वो एंगेज्ड हैं। हमारे पास इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन पे तैनात करने के लिए स्टाफ अवेलेबल नहीं है। हाँ, रैपिड रिस्पांस के तौर पे 3rd टियर में हम काम कर सकते हैं। जो वजारत खजाना है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया कि पहले आपने को 45-44 अरब मांगा था, फिर 55-56 हुआ, फिर 60 के ऊपर चला गया और मजीद आगे बढ़ने का अमकान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीजें महंगी हो गई। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू ये है कि आप इसको रैशनलाइज करें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कर्ज ले रहे हैं और IMF की कड़ी शराइत में का सामना है और इस वक्त हम पैसे निकालना मुख्तलिफ सेक्शन से काफी मुश्किल है। और चौथा सेक्शन जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो पंजाब, जिसने इलेक्शन अनाउंस हुआ था। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि जो सेंसस का अमल है उसमें हमारी फौज के साथ हमारी सिविलियन यानी टीचर्स भी हैं और बाकी सिविल इदारों के ऑफिसर्स भी और स्टाफ है और पुलिस भी साथ शामिल है। तो हमारे पास 30 अप्रैल को वो रिक्वायर्ड स्टाफ देने की स्ट्रेंथ नहीं है। अब ये देखना चाहिए कि ये जो बातें की गई हैं, ये जो जवाब दिए गए हैं महकमों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, उस पे इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा वजीर आजम को कि वजीर आजम साहब आप कोर्ट का ऑर्डर था। मैं सर उस पे आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ। देखिए जो कोर्ट का ऑर्डर था तारे साहब, उसमें कहा गया था बेरेस्ट मिनिमम। अभी डिस्कस नहीं कर रहा। देखिए कोर्ट के ऑर्डर को मैं डिस्कस, मैं पहले मैं अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लूं फिर आते हैं उस पे बात करते हैं। जी चले कर लें। देखिए अर्ज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को खत लिखा। वजीर आजम ने कहा, कैबिनेट को बुलाया, कैबिनेट ने कहा कि हमारे पास इन महकमों का जो जवाब है उसके अलावा क्या रास्ता है। हमने एंडोर्स कर दिया उसको। अब इलेक्शन कमीशन के पास और क्या चारा है कि जो मशीनरी उन्हें कह रही है कि इलेक्शन अवेलेबल नहीं है स्टाफ हमारे पास 30 अप्रैल को, उस डेट को, तो क्या ये सेंसस नहीं हो रहा, क्या ये डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, क्या ये सूरत हाल गलत है? अगर तो गलत है फिर तो हुकूमत की बदनीति भी है, इदारों का कनाइवेस भी है। सर देखिए, मगर मैं वो बेरेस्ट मिनिमम वाले पे आ जाऊं, अप्रैल की बजाय मई हो जाता, जून हो जाता, लेकिन ये 6 महीने और मैं उस पे भी आगे ले जाना, उस पे करता हूं, तो क्या इसका जवाब है? जी उस पे करता हूं। अच्छा, दूसरा, अब इसका एक पहलू आपके मैंने अर्ज किया। दूसरा पहलू यह है कि NEC की मीटिंग होती है, वजीर आजम है इमरान खान, उसमें तय होता है कि आप 10 साल की बजाय आप 7 या 7.5 साल के बाद एक नया सेंसस कराएं, मर्दमशुमारी कराएं और अगले इंतखाब में उस मर्दमशुमारी के तहत जाएं। क्यों? उस पर सिंध के एतराजात थे, उस पर KP के एतराजात थे, फाटा के एतराजात थे। सेंसस का अमल शुरू है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिसाइड हुआ था कि नए मर्दमशुमारी NEC में हुआ था, NEC में हुआ था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ था। सो गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये देखा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ये फैसला किया, उनके पास डेट क्या है, गवर्नमेंट ने उनको सारा इन्फॉर्म भी किया और हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत हो जाए। 2 सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी के तहत, हल्का बंदी के तहत इलेक्शन हो, 2 सूबों और मरकज में पूरे मुल्क के अंदर फिर नई मर्दमशुमारी और नए हल्का बंदी के तहत इलेक्शन हो। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि मर्दमशुमारी का अमल जो 30 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 3-3.5 महीने के अंदर हल्का बंदियां कराई जाएं और इस डेट को ये इससे कब इलेक्शन का इनेकाद हो पूरे मुल्क में एक वक्त में। और जो उससे रिक्वायर्ड है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा, जो आपने इंट्रो में कहा कि क्या ये इलेक्शन जो सियासी इस वक्त अबतरी है उससे मुआशी अबतरी का सामान है, क्या उसमें स्टेबिलिटी आएगी? ये फरमा दीजिए कि अगर 2 इलेक्शन पहले हो जाएं तो उससे क्या स्टेबिलिटी आएगी या एक वक्त में मुल्क के अंदर इलेक्शन हो तो उससे स्टेबिलिटी आएगी? देखिए ठीक है वलीद इकबाल साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन थी इल्तवा के अलावा कि जब इदारे जो हैं वो कह रहे हैं कि जो सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते? नहीं, अपनी चॉइस नहीं कह रहे, वो साथ रीजन दे रहे हैं। सही जी वलीद इकबाल साहब, वो रीजन ले
वसाइल कहते हैं नहीं, एक तरफ ये देखिए वसाइल कहते हैं नहीं, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। ये तमाम इदारे जो हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार किया है, और इलेक्शन कमीशन जिसने आगे से स्टैंड नहीं लिया बल्कि उस पर फर्माबरदारी नहीं की, उस हुक्म और उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और जो कि महज सिर्फ आइन ही के तकाजे को पूरा करने की एक तशरीह थी या एक हिदायत थी, तो मैं तो कह रहा हूँ जी कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी का हमको सामना है। और आइन की वो शिकें जो कि किसी भी कायदे ऐवान के कुली इख्तियार को असेंबली तहलील करने वाले को जो है वो दर्ज करती हैं, वो अब बेमानी कर दी गई है। और मैंने कहा है ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका काम होता है 90 डेज में आके इलेक्शन करवाए, जिसका कोई मैंडेट नहीं है उसके अलावा, उसको भी एक, और आपके उम्र के अंदर जो होगा वो इलेक्शन होगा। इस बहाने के पीछे आप ये जो एक मिसाल बन जाएगी, मैं इसीलिए, और मैं खास तौर पे कायरा साहब को मैं चाहूंगा आप कायरा साहब को मुझे 10 अक्टूबर को बुलाएं, अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है। नहीं, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को, वलीद इकबाल साहब, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए था? वो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर, मेरी तरह गुजारिश सुनिए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो वजीर आजम को कह सकता है, या वजारत दिफा को कह सकता है, या वजारत खजाना को कह सकता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप मुझे वसाइल देने से इनकार नहीं कर सकते? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह से कोई ऑर्डर दे सकते थे? जी बिल्कुल दे सकते हैं जी, क्योंकि आइन की वो जो शिक है जो कहती है कि तमाम जो एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट जो है, तमाम अथॉरिटीज जो है वो उसकी मदद को आएंगी, वो उल्टे बहाने मार रही हैं। आप देखें एक आइनी फर्ज पूरा करना है, और इसमें सर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है, और वो एक क्वाज़ाई जुडिशल है, वो ठीक है, वो एक कोर्ट नहीं है, लेकिन उसकी एक हैसियत जो है वो फैसले करके सजाएं भी दे सकती है, और आपने देखे हैं कि सजाएं दे भी रही है। और शायद वो हर केस में वो उनकी सजा जो है वो बरकरार ना रहे आगे जाके, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक इख्तियार रखती है। और दो चीजें कर सकते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहली चीज ये कि वो खुद आइन की उस शिक को बुरुए तार लाते हुए तमाम रियासती इदारों को कह सकते थे कि आप अपने तमाम दूसरे काम छोड़ें, आपकी पहली प्रायोरिटी ये है। देखिए हमारा आइन खड़ा ही इस चीजों पर हुआ है, एक इलेक्शन के नतीजे ही में ये आइन वजूद में नहीं। मैं इसी बात कर रहा हूँ, एक चीज तो ये कर सकते थे कि वो उनको ऑर्डर कर सकते थे कि नहीं, आप अपने बहाने चाह हमने इलेक्शन करवाने हैं और 30 अप्रैल को करवाने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, इसलिए करवाने हैं, और आइन भी ये कहता है इसलिए करवाने हैं, और उनको वो ऑर्डर करते, फिर आगे देखते क्या होता है। और कंटेम्प्ट नोटिस भी भेजे हुए। वैसे इसका वलीद इकबाल साहब, इसका कोई पैमाना, आप सब क्योंकि लॉयर हैं, क्या ये कोई पैमाना हो सकता है कि क्या बहाना है और क्या जेन्युइन रीजन है? मैं यही कर रहा हूँ, और मेरी एक इसमें एक मामला रह गया जिस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। तो दूसरी चीज जो इलेक्शन कमीशन एक तरफ ये करके इन सारे इदारों को ये तहरीरी तौर पे क्या चाहिए कि नहीं, आप अपना आईनी फरीजा पूरा करें और मेरा आईनी फरीजा पूरा करने में मेरी मदद करें, जो कि आप पाबंद हैं आइन के तहत। ये पहली चीज उनको ये करनी चाहिए थी। दूसरी चीज उनको सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर देना चाहिए था कि ये देखें जी, हमें ये उन्होंने लिखा है, हमने जवाब में उनको ये लिखा है, हम तैयार हैं, हम इलेक्शन कमीशन है और हम तैयार हैं, ये तैयार नहीं है। एक दिन खींच के बुला के डटा दिखाता सुप्रीम कोर्ट तो कैसे डिस्क्वालीफाई होने, एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर के बारे में अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। ये अगर पैटर्न और एक ट्रेंड सेट हो गया तो ये 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। ये हम अपने आप को एक बेवकूफों की हिम्मत के अंदर ले जा रहे हैं, अगर हम ये समझ रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी होगा। यही बहाने। अच्छा, मैं और इसमें अब एक मिनट दीजिएगा कारज़ साहब, ये फैसला कैसे हो कि क्या जेन्युइन रीजन है? जी मैं एक मिनट, मैं सर एक गुजारिश करूं, एक तो मैं अपने भाई को, ऑडियो का इशू है। जी मैं अपने भाई की खिदमत में गुजारिश करूं कि इनको शायद याद नहीं है, 2008 का इंतखाब था, 2007 में असम्बलियां तहलील होनी थी, और केपी की असम्बली 1.5 महीना पहले दुरानी साहब ने तोड़ दी, और वहां पे केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, बीबी शहीद की शहादत हो गई, इलेक्शन 1.5 महीने लेट हो गए। तो वो केपी की जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी वो कोई 5.5-6 महीने चली थी, 5.5 महीने तकरीबन से ज्यादा, बल्कि 5.5-6 महीने।
तो वो आइन और कानून के मुताबिक ही चली थी, कोई गैर मुल्की कानून नहीं आ गया था, उसके लिए कोई अदालती फैसले नहीं आए थे। तो ये एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद है, ये मत कहिए कि ये नहीं है। दूसरी गुजारिश, अच्छा, ये जो ख्याल है ना कि इलेक्शन कमीशन कहता, अफवाज पाकिस्तान की जी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो दिफाए वतन है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। दूसरी जिम्मेदारी उनकी इन एड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट मुख्तलिफ जिम्मेदारी है, जिस तरह ये भी एक जिम्मेदारी है कि जब उनको अदालत कहता, इलेक्शन कमीशन कहता है तो इलेक्शन कमीशन को वो सपोर्ट फराहम करेंगे। क्या इस वक्त मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी का अमल जो बहुत जरूरी है, जिसपे केपी के अंदर फाटा वाले आपसे मोहतजज है, जिसपे सिंध वाले मोहतजज है, और आप मर्दमशुमारी एक इलेक्शन, आधा इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पे, आधा नई मर्दमशुमारी पे करेंगे, और फाटा वाले मानने को तैयार नहीं है। अब क्या ये अमल दुरुस्त नहीं कि मुल्क में लाखों टीम में जिनके साथ पुलिस भी है और फौज भी है, वो मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी के अमल में है? अगर तो ये गलत है तो फिर फौज की बात पे की जा सकती है बात की, जी अब क्यों कह रहे हैं? अगर साथ सिविल फोर्सेस नहीं है। अगर ये देखिए, मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था कि ये कैसे फैसला हो कि क्या एक्सक्यूज है या बहाना है और क्या एक जेन्युइन नहीं, वो बड़ा सिंपल है ना। इस पे ब्रेक सर, ब्रेक के बाद सर कर लीजिएगा, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक। कमर जमान कायरा साहब और सेनेटर वलीद इकबाल मेरे साथ मौजूद है। कायरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी। देखिए, इसमें एक तो जो मैंने सवाल आपसे पूछा कि ये फर्क कैसे किया जाए कि क्या बहाना है और क्या कोई जेन्युइन रीजन है, क्योंकि तासुर ये है कि जो ज्वाइंट सेशन भी हुआ इसमें गवर्नमेंट ने अपना माइंड बता दिया था कि वो इन इंतखाबात के हवाले से क्या चाहती है। तो ये बाकी तो फिर इंप्रेशन ये बन रहा है कि ये सब बहाने हैं इंतखाबात के इल्तवा के लिए। एक तो ये है कि ये तासर एक तरफ रखिए, तासर को तो बाद में देखते हैं। मैंने तो अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की शेड्यूल दिया हुआ था, नॉमिनेशन जमा हो गए थे, प्रोसेस शुरू हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों से जिनके तावन से उसने इलेक्शन का अमल कंडक्ट कराना है उनसे मीटिंगें की, उनको कहा कि लिख के अपने मौकफ दो, उन्होंने लिख के उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हुकूमत को लिखा और उनके पास वक्त नहीं था। अगर तो ये बात ऐसे ही है कि इलेक्शन कमीशन ने कबल अज वक्त, उनके पास अभी टाइम था और उन्होंने फौरी तौर पे ये अमल कर लिया, तो फिर तो बददानती है। और अगर उनके पास भी अब लास्ट दिन है और वो हुकूमत वक्त को कहते हैं कि जी अब हमें फाइनल बताएं कि आप क्या करना है आपने, तो उसके बाद हुकूमत उन्हें कह देती है। मेरे भाई ने कहा, मैं बड़ा एहतराम है मुझे, मैं तो वकील नहीं हूं, ये तो जानते हैं लाखों। देखिए, गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ये कहे कि आप बाकी काम छोड़ दो। कौन सा काम छोड़ दो? जो आप 50% से ज्यादा काम कर चुके हो, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने खड़े होना है, जिसके ऊपर अगला इलेक्शन कराने का कौमी फैसला हो चुका है, वो मर्दमशुमारी है, जिस पे सिंध को तहफुजात है, जिस पे फाटा को तहफुजात है, और वहां पे आप अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। उस अमल को रोक दो, उस अमल को छोड़ दो और ये अमल करो जिससे के नतीजे में कोई पायदार इस्तेहकाम आने का अमकान नहीं है, क्योंकि ये दो सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी, पुरानी हल्काबंदी के तहत इलेक्शन होगा और तसादुम फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मर्कजी हुकूमत तो अपनी जगह कायम रहेगी। अगर सूबे में खान साहब जीत गए वो लड़ाई शुरू कर देंगे, अगर हम जीत गए वो मानेंगे नहीं, तो तसादुम तो जारी रहेगा। तो जो पायदार अमन जिसकी बात हम कर रहे हैं कि एक ऐसी स्टेबिलिटी जिसके नतीजे में मौशी इस्तेहकाम भी आए, वो भी नहीं आएगी। और दूसरी गुजारिश ये है कि अदालतें जब हुक्म देती है ना जी, या आइन जो कहता है, अदालत का हुक्म भी अगर नियतन कोई बंदा उसको डिनाई करता है तो वो कंटेम्प्ट है, और अगर वो काबिल अमल नहीं रहता या किसी वजह से उसमें अमल नहीं होता, इसी तरह आइन खुद कहता है, आइन के अंदर लिखा है कि अगर आइन के अंदर दिए गए पैरामीटर्स के तहत किसी मुद्दत, तयशुदा मुद्दत के अंदर किसी हुक्म पे अमल होना हो, और अगर किसी वजह से वो ना हो पाए, जायज वजह से, जस्टिफाइड वजह से, तो उसको आइन से इनहराफ नहीं कहा जाएगा। यहां मैं जो कह रहा हूं कि क्या हमने इलेक्शन डिले करने के लिए मर्दमशुमारी शुरू कराई या इससे पहले मर्दमशुमारी का अमल हो चुका था? क्या आज आके उनके कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम वजूहात इंटेंशनल नहीं है और इसी वजह से इसमें तौहीन अदालत या कोई और सवाल ये चेक किए जा सकते हैं ना, ये काबिल अमल है, चेक किए जा सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। जी वलीद इकबाल साहब, क्या यही पैमाना होगा कि क्या इंटेंशनल है और क्या जो है वो जानबूझकर जो है वो किया गया? मेरी
से वो या क्या मजबूरी में किया गया और क्या जो है वो जानबूझ के किया गया? तो 8 अक्टूबर को ऊपर भी इलेक्शन जो है उसमें 8 अक्टूबर को भी फिर यही होगा जी। 8 अक्टूबर को ये बहाने या ये एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे, यही होगा कि पैसे नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, ये तो इस तरह ही होगा। और मैं एक और अर्ज कर दूंगा आपको, जब बेनजीर भुट्टो साहब की असैसिनेशन की वजह से हुई इलेक्शन में, उस वक्त 18वीं तरमीम के तहत जो तब्दीलियां आई थी आइन में, जिसमें केयरटेकर्स के किरदार को और केयरटेकर्स की चुनाव को और केयरटेकर्स की जो फराइज है उनको बहुत वजाहत दी गई थी, उस किस्म की कोई शिकें आइन में नहीं होती थी 2010 की 18वीं तरमीम से पहले। और जो वो ताखीर हुई थी उसको भी 18वीं तरमीम की एक खास शिक ने जो है कवर दिया था, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था उस वक्त भी कि ये जो इनका आर्टिकल है गालिबन 254 है, जो कहता है कि अगर कोई एक मुद्दत मुकर्रर है तो उससे तजावुज हो तो उसकी वजह से वो इनवैलिडेट नहीं होगा, वो काफी नहीं समझा गया था उस सूरत में, और उसको एक खास प्रोटेक्शन दी गई थी उस ताखीर से। और वैसे इन 90 दिनों से तजावुज जो है, वैसे मैं तारीखी, अब मैं थोड़ी बात तारीख की भी कर रहा हूँ मुल्क की, क्योंकि मुल्क की हमारी आईनी तारीख में भी बड़ी जो है नशेबो फराज आए हैं, और मेरे ख्याल में ये वो उसी अप्स एंड डाउन्स में नशेबो फराज में ये लो पॉइंट, हम एक और लो पॉइंट हिट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो यही है कि जब भी ये 2 दफा ताखीर हुई थी, दोनों दफा ये इलेक्शंस की जो डेट्स थी वो एक मिलिट्री रूलर्स अनाउंस कर रहे थे। एक दफा जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में हुआ था कि हालांकि असेंबली उन्होंने तोड़ी थी मई की 29 तारीख को, इलेक्शन नवंबर में हुए थे, वो इलेक्शन की डेट दे गए थे, फिर उनका जहाज का तैयारे का हादसा हो गया तो गुलाम शाह आए, उन्होंने कहा जी जो पिछले सदर डेट दे गए मैं उसी को, उससे आगे नहीं जाऊंगा, वो ठीक है वो हो गया, लेकिन वो किन हालात में हुआ वो सबको पता है। दूसरी दफा हुआ तो जनरल मुशर्रफ उस पर आ गए थे, और मेरे ख्याल हम जिस समत में जा रहे हैं, अब कल लॉ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जी ये ऐसे हमें इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरी कुव्वत आ सकती है। तो लास्ट टाइम जब इससे की कुछ चीज हुई थी और जिससे कि हम कैफियत से गुजर रहे हैं, मुझे बहुत टाइम नजर आ रहा है जब लॉयर्स मूवमेंट अपने उरूज पर जा रही थी और फिर जजेस को कैद कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, और जनरल मुशर्रफ ने अपनी दूसरी इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी। हम मुझे लगता है कि उस समत में जा रहे हैं, और मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। यहाँ पर भी आप जस्टिफाई करने के लिए इस तरह का कोई खतरा देख रहे हैं, क्योंकि ये डिबेटेबल है कि इस वक्त ऐसा मामला कौन चाहेगा। मैं इस पे गुजारिश करूं, कोई तीसरी कुव्वत नहीं आएगी, नहीं मेरे नहीं होगा। अगर मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ इसमें, अगर ऐसा आउटकम किसी ने फोर्सी ना किया होता, और अगर किया है तो मैं समझता हूँ कि आंखों पे पॉलिटिकल सियासी कुव्वतों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है PDM की, अगर इन्होंने इसको फोर्सी नहीं किया हुआ तो उनको नहीं चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन के आगे ऐसे उज़र पेश करते, इस इलेक्शन को होने देते। ठीक, ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं है, यही सारी बात है। असल में देखिए मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की डेट लड़ते एक की चूंज और सर नहीं मेरी गुजारिश सुनिए, अर्ज ये है कि अच्छा वलीद साहब वलीद साहब बात कर रहे थे, कर ले, मैं खत्म करते हैं फिर करता हूँ। नहीं मैं आप मेरा ख्याल कर चुके बात, आप बताइए कि ये पॉसिबिलिटी जो है पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख बदकिस्मती से ऐसी ही रही है कि हम और उसमें सियासी कुव्वतों का भी अपना अमल होता है, अपना अमल दखल होता है, तो वो वहां तक पहुंचती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छा कारी साहब अब वो ब्रेक का एक का कहा जा रहा है, जरा हम उसी रिजल्ट की तरफ पहुंचे। ठीक है जी कारी साहब, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कमर जमान कायरा साहब और सेनेटर वलीद इकबाल मेरे साथ मौजूद है। कायरा साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे क्या हुकूमत को इस सिचुएशन की जो संजीदगी है उसका इदराक है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा सिस्टम ही जो है वो कहीं खतरे की जद में आ जाए? देखिए बड़ा ना सिंपल इशू है, इसको समझने की कोशिश, कोई क़यामत नहीं आ रही, कोई थर्ड फोर्स नहीं आ रही।
अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं कर रहे, उन्होंने बार बार इसको रिट्रेट किया है। खान साहब उनको चाह रहे हैं कि वो मुदाखलत करें। खान साहब तो उनसे पूरे 1 साल से कह रहे हैं, जब से उनकी हुकूमत गई है, कि आप मुदाखलत करो, क्यों नहीं कर रहे हो, मुदाखलत करो, इनको फारग करो। वो तो गैर आईनी काम उनसे कराना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे। लेकिन इसको एक तरफ रखिए, मैंने पहले कहा कि इस वक्त सारी डिबेट यह है कि एक तरफ का एक नैरेटिव है, दूसरी तरफ का दूसरा नैरेटिव है, हर बंदा अपने अपने तौर पे इस आर्गुमेंट को जीतना चाह रहा है, वे फॉरवर्ड नहीं दे रहा। मैं तो आपको 2-3 बातें कहूंगा छोटी छोटी। पहली बात तो यह है कि मर्दमशुमारी एक आईनी का अमल है, और ये कौमी क़यादत ने सारी जमातों ने, सारे सूबों ने बैठ के फैसला किया था कि अगला इंतखाब उसके तहत होगा, और एक परमानेंट अनोमली आ जाएगी हमारे यहाँ कि एक इलेक्शन जो है दो सूबों के अंदर वो पुरानी मर्दमशुमारी पुरानी हल्काबंदियों पे होगा, और 2 सूबों, उसी 2 सूबों के अंदर दोबारा पूरे मुल्क में कौमी असम्बली का इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और नए हल्काबंदियों से होगा। फिर जो कल बाई इलेक्शंस के इशू आएंगे, उसके ऊपर ढेर प्रॉब्लम। फाटा के लोगों का एतराज है, वो इस इलेक्शन को नहीं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सिंध वाले एहतजाज कर रहे हैं, दोनों हुकूमतों ने लिख के दिया है। अब ये कहना कि जी इनकी हुकूमतें लिख रही हैं, ये नामुनासिब। देखना यह है कि जो हकायक इस वक्त है वो तो वेरीफाइबल है ना, कि मर्दमशुमारी हो रही है। तो भाई वे फॉरवर्ड आप कह रहे हैं कायरा साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप इनके साथ बैठ जाएं। सर गुजारिश सुने ना, वे फॉरवर्ड की आप बात करें। वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि आप इनके साथ बैठ जाएं, या इनको कन्विंस कर लें कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, या कन्विंस हो जाएं कि ठीक है सारे इलेक्शन इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड बेहतर नहीं मेरे भाई? मैं इसका कोई चांस नहीं है। हाँ, इसी अमल को मैं प्रचार करते करते 4 महीने हो गए मेरे। मैं तो हर प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा कि खान साहब बना के घोड़े से नीचे उतरो, खुदा का खौफ करो, इदारों को के साथ लड़ाई बंद करो, ये जो हम एक गाली गलोच का माहौल पैदा किया हुआ है इसको रोक दो, और बैठ के ठंडे तरीके से गौर करो। इलेक्शन बड़ा सिंपल जी। कायरा साहब जरा मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कायरा साहब का डिस्कनेक्ट हो गया। वलीद इकबाल साहब, ये वे फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकता इस वक्त? और अभी तो यही लग रहा है कि मामला अदालत के सामने ही जाएगा, सदर ने भी जो है वो खत लिखा है, लेकिन इस वे फॉरवर्ड का क्यों इम्कान आपको नजर नहीं आता कि बैठे बात हो जाए, या आप अक्टूबर के इलेक्शन पे मान जाए, या फिर वो हुकूमत जो है वो किसी तरह से मान जाए कि ठीक है सारे इंतखाबात इकट्ठे करा लेते, ताकि ये जो पैसों वाला मामला है और ये सिक्योरिटी वाला मामला है ये फिर आड़े ना आए? जी, इसमें पहले मैं बात कर दूं कि जो कायरा साहब ने बात की ना कि कोई गैर आईनी इकदाम लेने के लिए इदारों को खान साहब कह रहे हैं, मैं सिर्फ किसी के कहने या ना कहने की बात से अलग होके मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर ये एक गैर आईनी हरकत जो है जो इस वक्त तो जिसका अटेम्प्ट पूरे इन्होंने वफाकी हुकूमत ने और निगरान हुकूमत पंजाब की जो है और इलेक्शन कमीशन जो मिल के इन्होंने गैर आईनी एक हरकत की है। मैं इसको गैर आईनी मानता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान की 96 बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया। आप आज के सारे अखबार वगैरह खोल के गुज़िश्ता रोज के देखे चले, वो क्योंकि रात लेट हुआ था उसका ज्यादा रिएक्शन आज के अखबारात में आया हुआ है। वेरी लिटिल सपोर्ट। इसको सरकार में भी सारे मेरे ख्याल टेलीविजन नेटवर्क पे एक वकील आते रहे हैं, इरफान कादिर साहब, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। बाकी कोई लीगल कायरा साहब तो मैं कहता हूँ कि लतीफ खोसा साहब से मशवरा करके क्यों नहीं आए, या चौधरी एतजाज हसन से मशवरा करके क्यों नहीं आए? वो तमाम कानूनी माहिरीन ही है, इनकी पार्टी से ही है। तो अगर एक गैर आईनी इक़दाम होने देते हैं हम, मेरे ख्याल में वो अगले गैर आईनी इक़दाम को भी यकीनी बनाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं गवर्नमेंट्स को और इदारों को चाहिए कि ये इलेक्शन की तरफ जाएं, और इस खास तौर पे पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस खुद पार्टी बन रही है गैर आईनी इक़दाम में, तो फिर आगे भी गैर आईनी इक़दाम जो है उसकी पॉसिबिलिटी को जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता। और मैं आपके प्रोग्राम में तीसरी या चौथी दफा ये कहूंगा कि अगर हमने इसको इस तरह चलने दिया तो फिर वो 8 अक्टूबर को भी कोई यही बहाना चल सकता है। और जो कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, अगर हम इतनी अनहोनी किस्म की कैफियत में आ गए हैं कि हम आइन के 90 दिन के पीरियड को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं आपको एक अपनी राय दे रहा हूँ कि कोर्ट्स के पास भी कोई
इनहेरेंट पावर्स को समझते हैं कि ये बहाने शहाने जो है ये जायज है या क्या है, तो फिर कंसेंट के साथ शायद एक चीज जो है इस मसले को जो है अनडू कर सके, और वो ये है कि जो 2 असेंबलियां तोड़ी गई उनको बहाल कर दिया जाए और उनकी मुद्दत पूरी हो और सारे इलेक्शन में और कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी जाए कि जी ये दोनों असेंबलियां बहाल होती हैं, जो असेंबलियों के तहलील होने से पहले कैफियत थी उसी को रिस्टोर किया जाता है, और फिर आज ही इलेक्शन आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी ये ऑप्शन करें कोर्ट के शायद एक लेकिन निगरान सेटअप पार्टी का मौकफ नहीं है, ये मैं आपको अपनी राय दूंगा। नहीं, मुझे वलीद इकबाल साहब ये समझाइए, बिल्कुल। निगरान सेटअप जब बन जाए उसके बाद भी आप इस चीज की गुंजाइश समझते हैं कि जो असेंबली टूट चुकी है, जिसको गवर्नर एक्सेप्ट कर चुका है वो एक आईनी प्रोसेस है उसका मुकम्मल हो चुका है, तो उसके वो वापस आ सकती है? नहीं, तो जिस तरह 90 दिन आइन कायदा साहब मान रहे हैं कि आइन कहता है 90 दिन है, लेकिन वो 25 बहाने और दे दिया कि जी 90 दिनों पे हम अमल नहीं कर सकते, तो बड़ा कुछ और हो सकता है, उसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूँ। और ये मेरी पार्टी की मौकफ नहीं है, मैं कायरा साहब इस पॉसिबिलिटी देगा। कायरा साहब इसका इम्कान क्या ये तो मिडिल ग्राउंड हो सकता है? ये तो देखे ना, एक क्यास है, इस क्यास को अदालत पे छोड़ देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ही दूर की कौड़ी है कि अगर इसको मिलाया जाए तो इसकी और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। बट जो सवाल असल में है वो ये है कि हमें अगर वे फॉरवर्ड ही लेना है तो मर्दमशुमारी का अमल जारी है, वो 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। उससे आगे 3-3.5 महीने में हल्का बंदियां हो जाएंगी और हल्का बंदियों के बाद अगले 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकता है। और वो जो दी गई 8 अक्टूबर की डेट है, इससे कबल भी हो सकता है, 8 अक्टूबर हो सकता है। सो हमें चाहिए सारी सियासी कुव्वतों को, और मैं बिल्कुल हमेशा इस पे आवाज उठाता रहा हूं कि थोड़ा सा ठंडे हो, तांबल से बात सुने। और लेकिन सियासत में बुनियादी तौर पे आपने ठहराव लाना है, और अगर एक इलेक्शन ऐसा होता है जिससे तनाव और बढ़ जाए, जो मेरे भाई बात कर रहे हैं कि असेंबलियां बहाल कर दें, फिर भी तनाव होगा। और अगर आप इलेक्शन कराने की तरफ जाते हैं फिर भी तनाव होगा। अगर 3-4 महीने ऊपर से 2 महीने 1.5 महीना नीचे आ जाए, इधर से 2-3 महीने आगे होके, और अगर मर्दमशुमारी भी हो जाती है, नई हल्काबंदियां भी हो जाती हैं, अनॉमलीज भी दूर हो जाती हैं, और सारे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में हो जाता है, फौज भी उस वक्त फारग होगी, सिविल फोर्सेस भी फारग होगी, तो क्यों ना ऐसा कर लिया? पार्टी सिंध हुकूमत के हवाले से भी, सिंध के हवाले से भी तैयार होगी वहां पर भी इलेक्शन के लिए जल्दी, अगर हमारे पास मिडिल ग्राउंड हमारे पास और क्या ऑप्शन है जी? जो वो तो वक्त पूरा हो जाएगा। वैसे इन असेंबलियों की मुद्दत जो इस वक्त बैठी हुई है, इनकी मुद्दत तो वैसे ही 12 अगस्त को खत्म हो जानी है। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं 8 अक्टूबर से पहले की भी बात हो सकती है। अक्टूबर से पहले सितंबर है, सितंबर से पहले अगस्त है, अगस्त में असेंबलियां खत्म हो जानी है। अच्छा, ठीक। और कह रहे साहब, ये कह रहा हूं कि सदर के खत को आप किस तरह से देखते हैं? 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी खत्म होगी। सुनिए, 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी खत्म होगी। अगले 4 महीने की बजाय इलेक्शन कमीशन को 3-3.5 महीने में करे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाके एंड पे मर्दमशुमारी खत्म का जो अमल है हल्का बंदियों का, ये प्रॉपर हो सकता है। और उसके बाद हल्का बंदियों का अमल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली तैयारी कर ली जाए इलेक्शन शेड्यूल दे के, और फर्ज करें अगस्त 12 की बजाय जरा पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये बैठ के पॉलिटिकल फोर्सेस कर सकती हैं, ये इस तरह के माहौल में मुमकिन नहीं होगा, और ये हमें करने की जरूरत है। सर, वो बिठाना किसने? देखिए, अभी इस वक्त 2 देखिए, हम तो तरले कर सकते हैं ना, प्रेसिडेंट को, मैं तो तरला कर सकता हूँ, मैं तो खान साहब से गालियां खा के भी कह सकता हूँ कि आइए बैठ जाइए। मेरी गुजारिश सुनिए, मैं तो तरला कर सकता हूँ। वो तो नहीं, उसको छोड़िए, सदर को छोड़, सदर तो पार्टीजन है ना, एक तरह से सदर खुद पार्टीजन है। दूसरा, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं अर्ज कर देता हूं आपको। सदर ने जो लिखा है, सदर के खत, तो सदर तो खुद पार्टीजन हुए बैठे हैं। सवाल ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने उन फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ सेनेट उनको दावत दिया है बैठ के बात करें। बिलावल साहब ने उनको दावत दिया है बैठ के बात करें। खान साहब को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। और ये जो है ना कि इस डेट पे इलेक्शन कराओ, इस डेट पे, इस अमल से बाहर निकलना चाहिए और रास्ते पैदा हो। ठीक है, वलीद इकबाल साहब, वेरी ब्रीफली 10 सेकंड में मेरे पास, हो सकता है ऐसा किसी फोरम पे कहीं भी जो है वो तहरीक सिविल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया भी है,
सिविल सोसाइटी ने हाँ, इनिशिएटिव जी लिया। जी जी, वो से है, वो कुछ आई जर्नलिस्ट थिंक हैं, जी जी, कुछ इस जर्नलिस्ट हैं, वक्त बुला इस हैं। फोरम जी मेरी 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 अर्ज ये है कि मेरी अर्ज ये है कि मैं आपको सिर्फ अपने जाती तजुर्बे से भी बता सकता हूँ कि रियासत ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोनों मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ थे, कमर जमान कारा साहब और सेनेटर वलीद इकबाल साहब। और ये आज खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सबसे कुछ देर पहले बड़ी अपडेट आई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अब 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से। पंजाब के इंतखाबात पहले ही इल्तवा का शिकार हो चुके थे, जबकि अब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से भी जो डेट आई है, जो तारीख आई है, वो 8 अक्टूबर की आई है। तो ये दोनों इंतखाब अब आगे चले गए हैं और 8 अक्टूबर का मतलब है कि जब कौमी असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी, सिंध असम्बली भी, बलूचिस्तान असम्बली भी, उसके बाद ये तमाम के तमाम इंतखाबात इकट्ठे होंगे। लेकिन ये मामला उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देखिए वहां पर क्या होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।